जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया। उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप भी लगाते हैं ध्यान, भगवान का करते हैं मेडिटेशन, भगवान की उस तरंग को पाना चाहते हैं, भगवान को छूना चाहते हैं, भगवान को अपने अंदर से देखना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं, उनकी छवियों को देखना चाहते हैं, तो आप करते आ रहे हैं मेडिटेशन एवं ध्यान योग और आपको कुछ भी अपने अंदर से दिखाई नहीं देता। तो आज कुछ तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन तरीकों से आप अपने अंदर के मार्ग खोल सकते हैं एवं उस भगवान की प्राप्ति करने में एक साधन जुटा सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, और अगर किसी भाई बहन को इस तरीके से लाभ मिले तो आप हमें अवश्य ही बताना। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। जब भी आप ध्यान लगाएं तो आप नहा धो करके बैठें। नहाना धोना पॉसिबल ना हो तो मुंह हाथ धो करके बैठें। एक साफ स्वच्छ आसन बिछा करके बैठें। अपने शरीर का अंग जमीन पे टच ना होने दें। पूरा आसन लें जिस आसन पे आप सुखद अवस्था में बैठ सकें। आलती पालती मार करके दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रख के, कमर को बिल्कुल सीधी करके, और आप चाहे किसी भी प्रकार से मेडिटेशन करते हो, आपको इस प्रकार से करना है। आपको कमर बिल्कुल भी नहीं झुकानी और आपको ओम की ध्वनि का जाप करना है। आपको ओम की ध्वनि के स्वर गूंजने चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर। जब वह ओम की ध्वनि गूंजेगी ना आपके पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में, तो क्या होगा, जैसे ब्रह्मांड के अंदर ओम की ध्वनि चलती रहती है, उसी प्रकार से जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करोगे ना, आपके मस्तिष्क के अंदर जाकर के जब वह ध्वनि टकराएगी तो आपके मस्तिष्क के अंदर से एक ध्वनि पैदा होगी, एक तरंग सी पैदा होगी। उस तरंग को आप महसूस करने की कोशिश करना। वह ऐसा लगेगा कि आपके उस ध्वनि से, आपके उस स्वर से, आपके मस्तिष्क के बीच के अंदर से निकल करके और ब्रह्मांड के अंदर वह आपकी ध्वनि फैल रही है। आपके शरीर के रोम रोम के अंदर वह ध्वनि पहुंच रही है। इस प्रकार से जब आप वह ध्वनि का उच्चारण करोगे ना, तो ध्वनि ज़्यादा तेज भी ना हो, ध्वनि ज़्यादा धीरे भी ना हो। ध्वनि इस प्रकार से हो कि आपके पूरे शरीर के अंदर गूंज रही हो, उसकी आवाज़ ज़्यादा बाहर भी नहीं हो रही हो, आपके अंदर ही अंदर गूंज रही हो। आप इतना बल लगा करके अपने अंदर से उसको पुकारना है, उसको जपना है, उसको रटना है। जब आपके अंदर इतना ध्वनि पैदा होगी ना, इतनी आवाज़ पैदा होगी, तो वह आवाज़ आपके पूरे शरीर को हिला देगी। आपके पूरे शरीर के अंदर एक कंपन आ जाएगी। उसी समय आपके पूरी बॉडी के रोम रोम खिल उठेंगे। उसी समय, उसी क्षण आप यह महसूस करके देखना। आप बोलोगे कि आपका ब्रह्मरंध्र, आपके सर के ऊपर का भाग, उस समय आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ खुल रहा हो और चींटियों का चलना महसूस होगा आपको। आपके गर्दन के पीछे, सर के ऊपर हल्का हल्का सा एक कंपन सा, एक चक्कर घूमने का सा महसूस हो सकता है आपको। उस समय एक ऊर्जा आपकी बॉडी के पूरे आसपास, एक ऊर्जा का आभामंडल बनने का महसूस हो सकता है कि कुछ ठंडी ठंडी हवा मेरे चारों ओर घूम रही हो। इस प्रकार से महसूस होगा आपको प्रॉपर तरीके से। आप करके देखना। आप जब यह कार्य करोगे ना, यह कार्य करने से पहले आप गणेश भगवान का नाम अवश्य लेना, क्योंकि जब आप गणेश भगवान का नाम लोगे ना, तो किसी भी जाप करने से पहले गणपति महाराज को अवश्य ही याद करना पड़ता है, क्योंकि
उनके नाम के बिगर कोई भी शक्ति चलती नहीं है, क्योंकि सबसे प्रथम पूजे जाने वाले देवता गणपति महाराज होते हैं। गणपति महाराज का अगर आप नाम नहीं लेते ना, तो वह किसी भी देवता को आगे नहीं बढ़ाते, यानी कि उनके जरिए सीमित वहीं तक रहता है। तो इसलिए आप गणपति महाराज का 5 बार ले, 11 बार ले, 21 बार ले, 31 बार ले, 51, 108, कितनी बार भी संख्या में आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद जब आपकी ओम की ध्वनि का स्वर आप जब जपोगे ना, जब अपने अंदर से रटोगे, तो आप खुद महसूस करोगे कि आपकी तरंगे आपके आगे चक्कर पे आके ठहर रही है। आपको अनेकों प्रकार के कलर बिखरते हुए नजर आएंगे, लाल, पीले, हरे, नीले, इंद्रधनुष के तरह, रेनबो के तरह आपको पूरे तरीके से आपको कलर दिखाई देते रहेंगे, चलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनके बीच में कुछ आकृतियाँ भी नजर आ सकती है आपको स्पष्ट रूप से आपकी वह तरंग सीधी सीधी जाती हुई नजर आ सकती है। आप ये महसूस करके देखोगे, आप खुद कहोगे कि हाँ, आज हमें कुछ फील हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारे आज्ञा चक्र पे, हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे सारे चक्रों पर, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक आपको हर एक चीज महसूस होगी। आप करके देखना, क्योंकि बिना करे हुए आज तक किसी ने भी नहीं प्राप्त करा है। करने से ही, भगवान को याद करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है, सोचने से प्राप्ति नहीं होती। तो आपको बताने का उद्देश्य मेरा यही था। इस प्रकार से आप करके देखो, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और अगर किसी भाई बहनों को इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी लाभ मिलता है, तो हमें आप अवश्य ही बताना, कमेंट करना और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।